नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिल मुशायरा। नव वर्ष की पावन बेला में अपने सभी दर्शकों के लिए मंगल कामना करते हैं और ये भी कामना करते हैं कि व्यस्त रहते हुए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें और हम भी आपके लिए महफिलें सजाते रहें। और महफिल में आज हम महफिल को सजा रहे हैं। हमारे आंगन में जस टीवी के प्रांगण में 4 चांदनी उतरी हैं जो अपनी गज़लों से, नगमों से, अपनी कविताओं से जो है रोशन करेंगी महफिल को। और दोस्तों, ग्रेजुएट बच्चे हैं, अभी तो स्नातक में हैं, अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ काव्य विधा को, साहित्य विधा को भी संभालने की कोशिश में हैं। और आज हम जो है इनकी कविताएं सुनेंगे और सुनेंगे कि बाल मन की कविताएं क्या होती हैं, युवा मन की क्या होती हैं। और ये जिस उम्र पर है, आज हमारे प्रांगण में जो 4 बेटियां हैं, ये उम्र के जिस पड़ाव पर है वो पड़ाव उमंग है, उत्साह है, प्रेम है, यौवन है। और ज़िंदगी के अनुभव तो इन्होंने अभी देखे भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी से कैसे दो चार होना है, इनकी कविताओं का हौसला भी बताएगा आपको। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में कैसे रंग भरने हैं, ज़िंदगी में कैसे चलना है, ज़िंदगी क्या है, इन पर भी इनकी पैनी नज़र रहती है, क्योंकि ये शायराएँ हैं, कवित्री हैं। और दोस्तों, देर कैसी, देर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बेटियां जो हैं वो अपने कहते हैं ना कि बढ़ते कदमों के साथ महफिल में बैठी हैं और आपके दिलों पर छाने वाली हैं। क्योंकि और वैसे भी आप जानते हैं बेटियां क्या हैं, जिस घर में बेटियां होती हैं, आप देखिएगा कितनी कम उम्र में इन्होंने साहित्य की विधा को संभाला है। और बहुत ना देर करते हुए परिचय करवाती हूँ। सबसे पहले परिचय कराती हूँ, मेरे ठीक बगल में बैठी हैं अपरा कांत जी, और मेरे इस तरफ देख रहे हैं अमृता कांत, और अपरा के ठीक बगल में बैठी है आयुषी गज़ल, और अमृता के ठीक बगल में बैठी है अविशी परी। तो दोस्तों, आज महफिल में एक जुड़वा बहनें भी हैं जो आयुषी और अविशी हैं, यानी परी और गज़ल। तो एक जोड़ा भी हमारे साथ है और दो जोड़े बैठे, हम तो यही कहेंगे, और बड़े खूबसूरत उन्वान के साथ बैठे हैं। और तो देर कैसी, शम्मा को रोशन करते हैं खूबसूरत कविताओं से, गज़लों से, नगमों से। तो मैं दावत सुखन देती हूँ। सबसे पहले जिस शायरा को मैं दावत सुखन देती हूँ, मैं उनके बारे में आपको बता दूँ। अभी बीटेक की 4th ईयर की कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है और साथ के साथ साहित्य की विधा को संभाले हुए कविताएं कहती हैं, गज़लें कहती हैं, तरन्नुम में कहती हैं, और एक उपन्यास भी लिख चुकी हैं जो प्रकाशित नहीं हुआ है। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले इस कड़ी में आयुषी गज़ल को। इस शेर के साथ आयुषी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि उम्मीदें, सपने, मोहब्बत, शरारत, नखरे और नज़ाकत। उम्मीदें, सपने, मोहब्बत, शरारत, नखरे और नज़ाकत सब साथ हैं धरती पे अगर बेटियां हैं। तो इस विश्वास के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आयुषी गज़ल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखी जी, आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया जी। और शुरुआत करते हैं मेरी गज़ल से। मैं मतला अर्ज़ करती हूँ। जी जी, स्वागत है। धन्यवाद। नज़र मिलने पे थोड़ी सी झुका लेते तो अच्छा था। क्या बात है, वाह वाह। नज़र मिलने पे थोड़ी सी झुका लेते तो अच्छा था। ज़रा आदाब महफिल भी निभा लेते तो अच्छा था। क्या बात है। ना समझा है ना समझेगा ज़माना दिल के रिश्तों को। किया आँखों ने जो ज़ाहिर छुपा लेते तो अच्छा था। नज़र मिलने पे थोड़ी सी झुका लेते तो अच्छा था। न जाने कितने किस्से दफन कर डाले ज़माने ने, अगर हम अपना किस्सा गुनगुना लेते तो अच्छा था। नज़र मिलने पे थोड़ी सी झुका लेते तो अच्छा था। वाह वाह वाह। गमों को ओढ़ कर भी कौन सा जन्नत नशी हैं वे,
2 दिन की जिंदगी में मुस्कुरा लेते तो अच्छा था। क्या बात है, क्या बात है। नजर मिलने पे थोड़ी सी झुका लेते तो अच्छा था। रहे तन्हा हम ही दोनों, अना का क्या गया जानम। रहे तन्हा हम ही दोनों, अना का क्या गया जानम। भुला कर सब हमें अपना बना लेते तो अच्छा था। वाह वाह वाह। नजर मिलने पे थोड़ी सी झुका लेते तो अच्छा था। क्या बात है। हंसी मंजर की चाहत में गवा दी जिंदगी हमने। हंसी मंजर की चाहत में गवा दी जिंदगी हमने। कि अपने गांव में ही घर बना लेते। हाय हाय हाय, क्या बात है अमृता, वाह वाह वाह। और अपने गांव में ही, ये मुकर्रर कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। हंसी मंजर की चाहत में गवा दी जिंदगी हमने। कि अपने गांव में ही घर बना लेते वाह, वाह। तो अच्छा बहुत था। खूब, बहुत खूब। और जरा गौर फरमाइएगा, जैसे कि मेरा तकल्लुस है गजल, तो गजल बेमानी थी वो जिंदगी अपनी तकल्लुफ की। बेमानी थी वो जिंदगी अपने तकल्लुफ की। जी वाह वाह वाह। गजल बेमानी थी वो जिंदगी अपनी तकल्लुफ की। कभी वो रूठते और हम मना लेते तो अच्छा था। क्या बात है, क्या बात है। नजर मिलने पे थोड़ी सी झुका लेते तो अच्छा था। वाह वाह, गजल बहुत खूबसूरत गजल है। दोस्तों देखिए, अपनी यौवन की दहलीज पर कदम रखती बेटियां जब नज़र उठने पर भी शेर कहती हैं तो नज़रें उठाकर नहीं कह पाती हैं। जरा सी हया उनकी आँखों से बयां हो ही जाती है, क्योंकि अभी दुनिया नहीं देखी है, लेकिन हर शेर अपने आप में ज़िंदगी को समझने का शेर है, ज़िंदगी को जीने का शेर है। और गांव में घर बना लेते, कितना बड़ा संदेश है गज़ल के माध्यम से। सभी जानते हैं शहरों में घर बनाकर किसने क्या पाया है, किसने क्या खोया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, गज़ल बहुत बहुत मुबारक। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। एक और कवित्री है, इन्हीं की जुड़वा बहन है। आज हमारे स्टूडियो में 2 जुड़वा बहनें हैं जो कि एक साथ दोनों ने शिरकत करी है। और आप भी कंप्यूटर साइंस की बीटेक की छात्रा हैं और आप भी गज़ल, नज़्म, कविता कहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अविशी परी की। अविशी, आपका स्वागत है। और दोस्तों, अविशी को दावत सुखन देती हूँ एक खूबसूरत अल्फाज के साथ कि अभी पंख निकले हैं, अभी पंख निकले हैं, परवाज बाकी है। अभी पंख निकले हैं, परवाज बाकी है। अल्लड़ मस्त जीवन का उल्लास बाकी है। परेशानियां, तकलीफ, दर्द हर बात का हल है। परेशानी, तकलीफ, दर्द हर बात का हल है। आपके घर बेटियां अगर हर पल साथ है। तो इसी अंदाज के साथ मैं दावत सुखन देती हूँ अविशी परी को। जी शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। स्वागत है। कविता का शीर्षक है तेरा मेरा नया साल। एक तेरा भी नया साल है, एक मेरा भी नया साल है। नई तरंग, उमंग, लहर, एक तेरे यहाँ है, एक मेरे यहाँ है। क्या अंदाज है, वाह। बॉर्डर का ये पेचीदा सा रिश्ता, दिन बदलता तुम्हारे यहाँ है, दिन बदलता हमारे यहाँ है। बॉर्डर का ये पेचीदा सा रिश्ता, क्या बात है। दिन बदलता तुम्हारे यहाँ है, दिन बदलता हमारे यहाँ है। तरीके, प्रथा, परंपरा, रिवाज, तरीके, प्रथा, परंपरा, रिवाज नए साल के कुछ तेरे यहाँ है, कुछ मेरे यहाँ है। क्या बात है, वाह 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 वाह। निभाते हुए सारे फर्ज हो करम, जीना तो हर हाल है। कुछ तुझ में कमाल है, कुछ मुझ में कमाल है। एक तेरा भी नया साल है, एक मेरा भी नया साल है। क्या बात है। देखिए दोस्तों, ये है कविता, ये है जिंदगी कि 2 देशों के बीच में एक बॉर्डर है और उस बॉर्डर पर भी कमाल है कि
वो उधर है ये इधर है, लेकिन फिर भी कमाल है क्योंकि नया साल है, दोनों में जमाल है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत कविता। दोस्तों, शायरी शबाब पर है। आज हमारे प्रांगण में बेटियां हैं और बेटियां तो आपको पता है कि घर की रौनकें होती हैं, धरती की शान है। तो दोस्तों, समय है छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। खूबसूरत चांद आज जस्ट टीवी के प्रांगण में बैठे हैं, रोशन कर रहे हैं महफिल को। और अगली शायरा को, अगली कवित्री को मैं दावत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, दावत सुखन देती हूँ बड़े प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस के साथ। और उनका परिचय भी आपको दे दूँ। आप जो है इकोनॉमिक्स में एमए कर चुकी हैं, अब जॉब की तैयारी कर रही हैं और साथ के साथ कलम को भी बड़ी नज़ाकत के साथ साथ मजबूती के साथ संभाले हुए हैं, अपने अल्फाज बयां करेंगे। लेकिन हमने उनके लिए यही कहा है जो उनकी संवेदनाएं हैं इस तरह से इजहार करती हैं, कहती हैं। जी, मैं दावत सुखन अपरा कांत जी को दे रही हूँ, लेकिन एक शेर के साथ कि सही को सही, गलत को गलत बताती हूँ, सही को सही, गलत को गलत बताती हूँ। मैं बेटी हूँ, माँ बाप का साथ निभाती हूँ। मैं बेटी हूँ, माँ बाप का साथ निभाती हूँ। पिता की पलकों पे रहना, माँ के आदर्शों पर, पिता की पलकों पे रहना, माँ के आदर्शों पर। मैं पल पल शीश नवाती हूँ, सही को सही, गलत को गलत बताती हूँ। मैं दावत सुखन देती हूँ बड़ी प्यार, खलूस, मोहब्बत के साथ प्यारी सी अपरा कांत को। शुक्रिया सखी जी। जी, मेरी कविता का शीर्षक है काश कोई हमारा हो। अच्छा काश कोई हमारा हो। जी जी, काश कोई हमारा हो, हर पल जिसका सहारा हो। अच्छा, खुश हूँ तो खुश हो साथ, दुख में ना कोई किनारा हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जज्बात दिलों के जहाँ छुप ना सके, आंसू आंखों तक रुक ना सके, बिना कुछ बताए रह ना पाए, कोई तो ऐसा प्यारा हो, काश कोई हमारा हो। क्या बात है, मन का वो सब कुछ जाने, मन का वो सब कुछ जाने, वाह वाह। प्यार भरे हो जिसके ताने, ताने ताने की चाहिए। अच्छा, प्यार भरे हो जिसके ताने, ताने चाहे कितने भी दे, भटक जाऊं तो ध्रुव तारा हो। अरे वाह, काश कोई हमारा हो। क्या बात है। प्यार का वो इजहार करे, प्यार का वो इजहार करे, शिकवे वादे सब मेरे साथ करे, सारा जीवन साथ गुजारे, महबूब दोस्त साथी वो ही मेरा प्यारा हो, काश कोई हमारा हो। जो शामिल हो इस तरह मेरी ज़िंदगी में, जो शामिल हो इस तरह मेरी ज़िंदगी में, कि जहाँ भी जाऊँ बस उसी का दीदार हो, कुछ इस कदर जीवन भर का साथ हो, काश कोई हमारा हो। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों देखो, मैं एक बात तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी कच्ची उम्र की अल्हड़ कविताएं इनकी कलम से जो है रचित हो रही है। अभी इनके चेहरे पर जो चश्मे लगे हैं वो किताबें पढ़ के लगे हैं, दुनिया को देखने वाला चश्मा अभी नहीं लगा है। कल्पनाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, हौसला है। और आपने देखा मोहब्बत की भीनी भीनी जो है खुशबू आ रही है कविताओं में, क्योंकि ये उनकी दहलीज पर महकती हुई रचनाएं अवतरित हो रही हैं। बहुत खूबसूरत कविता अपरा, बहुत बढ़िया। और अब हम आते हैं थोड़ा सा, मेरे ठीक बगल में बैठी हैं मुस्कुराती हुई अमृता कांत। आप जो हैं अभी कवियों की मतलब कविताओं की तो वकालत कर रही हैं, पर आप प्रोफेशन से जो है LLB की तैयारी कर रही हैं, आप वकील बनने की तैयारी कर रही हैं। और मुझे लगता है जब बेटियां वकील बनती हैं तो महिलाओं के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगी, बुलंद रहेंगी हौसलों के साथ, क्योंकि आज के समय में बेटियों में बहुत हौसला है, ना वो गलत को सहती हैं, ना वो सही होता है। और इस तरह से ज़िंदगी को जो है साफ साफ दिखाती हैं, भ्रम दूर करती हैं। और अमृता के लिए मैं बड़े प्यार और खुलूस के साथ एक ही बात कहूँगी कि अमृता जैसा व्यक्तित्व है वैसा ही उनकी रचनाएं अवतरित होती हैं। मैं यही कहूँगी कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और आप तो वकील बनेंगी तो जाहिर सी बात है इतिहास तो बदलेंगे ही। और बड़े प्यार से दावत देती हूँ, आमंत्रित करती हूँ अमृता कांत को। शुक्रिया सखी जी।
जी आज मैं ही बोलती हूँ कि आज मैं बेहद खुश हूँ। मुझे आज जो आनंद आ रहा है मुशायरे का, प्यारी प्यारी चुलबुली सी बेटियाँ हमारे आंगन में हैं और महकती हुई उल्लास भरी खुशबू वाली कविताएं हमारे साथ है, नाजुक एहसास की। खुद मैं गौरवान्वित हूँ, जो प्यारे प्यारे चांद हमारे साथ बैठे हैं। अमृता जी, शुक्रिया। तो आज नए साल की शुभकामनाएं देते हुए दुआ के रूप में मैं कविता लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। कठिनाइयाँ बहुत मिलेंगी जीवन में, परंतु राही तू जीवन के राही तू चलता चल। क्या बात है, कठिनाइयाँ बहुत मिलेंगी, जीवन के राही तू चलता चल। वाह। चुनौतियाँ रुकावटें मिलेंगी हर एक मोड़ पर, कभी हार तो कभी मौत का साया भी डराए तुझे। और काम उठे तेरा तन बदन, ए राही तू रुक मत बस चलता चल। ए राही तू रुक मत बस चलता चल। आशीष तुझ पर माँ का है, तूने राम का बाहुबल थामा है। तुझे डर को अपने हराना है, राही टूट मत बस चलता चल, तू चलता चल। हर दुष्ट से लड़ जाना है, कर्तव्य अपना निभाना है। वाह 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 वाह। संसार की इस दौड़ में राही तू थक मत बस चलता चल। खड़ी शत्रुओं की कतारें कई हर मोड़ पर हर पग पर। खड़ी शत्रुओं की कतारें कई हर मोड़ पर हर पग पर। चाहे डराए अब मौत भी, लड़ खौफ से तू राही बस चलता चल। यह जिंदगी की दौड़ है, यह जिंदगी की दौड़ है, राही कदम बढ़ाता चल। तू जिंदगी को कर सफल राही, तू ऊर्जा का पा ले फल। क्या बात है, क्या बात है। बढ़ता चल तू दौड़ में, बढ़ता चल दौड़ में, इस दौड़ में अपने ही मन की मौज में। लक्ष्य करेगा संधान तू, तू रुक मत बस चलता चल राही तू चलता चल। नहीं असंभव कुछ तेरे लिए, नहीं असंभव कुछ तेरे लिए, तू रुक मत तू झुक मत। नहीं असंभव कुछ तेरे लिए, तू रुक मत तू झुक मत। आगे बढ़ चुनौतियों को थाम, तेरा हौसला है सबसे बड़ा। जिद है तू अब कमान थाम राही, अब जीत की ही बस है पुकार। जिद है तू कमान थाम राही, बस जीत की है पुकार। जाना है जो समुद्र पार, तो कर हर मुश्किल का सहार। क्या बात है। जाना है तू समुद्र पार, तो कर हर मुश्किल को सहार। वाह 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 वाह। जो जीतनी है हर एक जंग, तो हौसले को कर बुलंद। क्या बात है। जो जीतनी हर एक जंग, तो हौसले को तू कर बुलंद। और कर ले हर कठिनाई को पार, बस राही तू चलता चल, बस रुक मत राही तू थक मत बस चलता चल राही बस चलता चल। क्या बात है, बहुत खूब। और दोस्तों देखा आपने कितनी खूबसूरती से, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि बेटे भाग्य से पैदा होते हैं, बेटे जो हैं वो भाग्य से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियाँ सौभाग्य से पैदा होती हैं। आज बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके घरों में बेटियाँ हैं। दोस्तों आज मौसम ही ऐसा है स्टूडियो का कि बेटियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत रचनाएं लेकर आ रही हैं। आज हमारे प्रांगण में बेटियां हैं और चारों बेटियां जो हैं एक से बढ़कर एक गज़ल, नज़्म, कविता सुना रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बेटियों पर बड़ा गर्व होते हुए एक शेर कहती हूँ कि भाई ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी तो घर में उजाला करती हैं। और आज तो हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में उजाला हो रखा है। मैं फिर से सादर आमंत्रित करती हूँ आयुषी गज़ल को। आयुषी जी, एक कविता के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। बिल्कुल सखी जी। जी, मेरी कविता का शीर्षक है एहसास। जी, एहसास। एहसास। क्या बात है। पहले दिल पर वार हुआ, फिर बहुत दिनों में इकरार हुआ। अच्छा। पहले दिल पर वार हुआ, फिर बहुत दिनों में इकरार हुआ। सब कुछ ठीक रहा शुरुआत में, मगर बाद में गलत अंजाम हुआ। जी जी। मीठी मीठी बातें करते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, अब गालियों से अभिवादन करते हैं। अच्छा, रिश्ता खराब हो गया। बिल्कुल। कहा साथ में जीने मरने के सपने थे, और अब कफन में जिंदा गाड़ने ये अरमान है। क्या बात है, क्या बात है। दूर नहीं है हम,
दूर नहीं है हम, मकान हमारे बहुत पास हैं। बस पहले मोहब्बत काफी थी और अब लगता है कि बहुत गुबार है। क्या बात है, वाह। शायद कहना ये गलत नहीं होगा, शायद कहना ये गलत नहीं होगा कि अभी कुछ उनसे रिश्ता बाकी है। अच्छा। वरना वो बचपन था जब मिले थे हम, मगर किसी तरह उसका साथ अभी भी काफी है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ इस तरह से जिंदगी है अब हमारी चल रही, कुछ इस तरह से जिंदगी है अब हमारी चल रही, कुछ नहीं रहा बाकी, ये मानने को तैयार नहीं। अच्छा, अरे वाह। कोई है उसके पास नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में आने दिया किसी को नहीं। वाह 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 वाह, समझ में आ रही है कभी। क्या बात है। मूड बदलता रहता है तो पुरानी बातें याद आती हैं। मूड बदलता रहता है तो पुरानी बातें याद आती हैं। बहुत अच्छा लगता था उसका साथ, फिर उसकी यादें बात करती हैं। क्या बात है। आज भी थक हार कर, आज भी थक हार कर शाम को जब हम थोड़ा हंसते हैं तो मन करता है उससे मिलने का, और फिर हम उसके घर की तरफ मुड़ते हैं। अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह। उसके घर की तरफ मुड़ते हैं जी। अच्छा। गलियों से उसकी इतनी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि लोग भी वहाँ के सलाम ठोक कर गुजरते हैं। वाह 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 वाह। जी। रोजाना है हमारा, रोज आना है हमारा, 10 बार उसके घर को देखते हैं। क्या बात है। लगता है कि जैसे वो अब आएगा बाहर, इसलिए ऐसा बार बार करते हैं। क्या बात। मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हाँ ईगो पे लगती है। अच्छा, ईगो पे लगती है। क्या बात है। मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जी हाँ ईगो पे लगती है, मगर आज भी एक आशिक की तरह उसके दीदार को तरसते हैं। वाह 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 जी। देखते हैं हर रोज तो महसूस ऐसा होता है, देखते हैं हर रोज तो महसूस ऐसा होता है कि मेरे होने से ही उसके मकान को घर कहने का आज भी इंतजार है। क्या बात है, क्या बात है। गजल गजल जी, गौर फरमाइएगा जी। देखते हैं हर रोज तो महसूस ऐसा होता है कि मेरे होने से ही उसके मकान को घर कहने का आज भी इंतजार है। पता नहीं क्यों मेरे दिल को ये एहसास, एक विश्वास है, उसके दिल को मुझसे उतना ही आज भी प्यार है। क्या बात है, क्या बात है। गजल पूरी जिंदगी को आपने डिस्क्राइब कर दिया है। दोस्तों देखिए ना, कच्ची उम्र की पक्की पक्की सी भीनी भीनी सी कविताएं हैं, नाजुक एहसास हैं। आप देख सकते हैं कॉलेज लाइफ में जब होते हैं तो कैसी नज़में, कैसी गज़लें कागज़ पर उतरती हैं। बहुत ही कहते ना महकते हुए शेर हैं, महकती हुई पंक्तियां हैं। बहुत बहुत मुबारक गज़ल, बहुत अच्छा लिखा। और इस कड़ी में फिर से एक बार आते हैं आयुषी की जुड़वा बहन, और उन्हीं के पास आते हैं, तो अविशी के पास आते हैं, अविशी परी की और फिर से आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत एक अल्फाज के साथ फिर कहूँगी कि जाने कितनी परियों ने मिलकर अर्जियाँ दी थी, जाने कितनी परियों ने मिलकर अर्जियाँ दी थी, तब खुदा ने इस दुनिया को बेटियाँ दी थी। तो हम बेटियों को आज इनका स्वागत करते हैं और बेटियों को स्वागत करते हुए उन्हीं की गज़लें सुन रहे हैं। और अविशी परी जी। शुक्रिया। आयुषी की श्रेणी में मेरी भी कविता का शीर्षक है सौदागर। एक व्यापारी हूँ, सौदे आते हैं, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है। वाह वाह वाह। एक व्यापारी हूँ, सौदे आते हैं, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। आज मुनाफे की बात हुई है तो चलो बता दूं तुम्हें। अच्छा, तुम्हारे साथ जितने भी घाटे होंगे सब मंजूर है मुझे। क्या बात, ये कैसा सौदा है। मोहब्बत व्यापारी हूँ और मुनाफे पसंद है, मगर तुम्हारे साथ जितने भी घाटे होंगे सब मंजूर है मुझे। वाह वाह। अब देखो किस चीज का सौदा होता है। क्या बात है।
वादे बहुत हुए हैं पहले, तुम वादा मत करो। अच्छा, सुना है इरादे पक्के होते हैं, तुम इरादा करो। वाह वाह। बहुत सारे नहीं, मुझे बस एक चाहिए। बहुत सारे नहीं, मुझे बस एक चाहिए। परिस्थिति जैसे भी हो, तुम मेरे साथ खड़े रहो। क्या बात है, वाह। क्या है ये सोना चांदी चांद वाली बातें? क्या क्या दोबारा मुकर्रर अविशी। क्या है ये सोना चांदी चांद वाली बातें? तुम शाम को मेरी आंखों में मेरे पूरे दिन की थकान है, तुम पढ़ लो। क्या है ये सोना चांदी चांद वाली बातें? क्या बात तुम है। प्यार भरे अल्फाज, सुकून की सुबह, नर्म दिन, गजलों सी रात दे दो। क्या बात है, क्या बात। ये मुकर्रर कीजिए। क्या है ये सोना चांदी चांद वाली बातें? तुम प्यार भरे अल्फाज, सुकून की सुबह, नर्म दिन, गजलों सी रात दे दो। क्या बात है। एक व्यापारी हूँ, सौदे आते हैं, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है। एक व्यापारी हूँ, सौदे आते हैं, जरा तुमसे कुछ बात करनी है, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत बहुत प्यारी गजल, बहुत प्यारी। दोस्तों, इस कविता को सुनकर हम तो यही कहेंगे युवा पीढ़ी को कि भाई धीरे धीरे रखो कदम राह इश्क में, धीरे धीरे रखो कदम राह इश्क में, सफ़र लंबा है और तुम्हें देर तक चलना है। अब मैं अगली कवित्री को बुलाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ अमृता की, अमृता कांत की। और मैं तो ये कहती हूँ दोस्तों कि दुनिया के हज़ारों रिश्तों में से एक सच्चा प्यारा भावनाओं से भरा हुआ एक ही रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ बेटी का। तो मैं बेटी को दावत सुखन देती हूँ, अमृता कांत को। तो मेरी अगली कविता मेरे दादाजी पर मैंने लिखी है, जो कि महीने पहले गुजर गए थे। उनकी याद में मैंने वो कविता लिखी। क्या बात है, बहुत खूब बेटा। कविता का शीर्षक है बीते पल याद है। बीते पल याद है जी, दादा के साथ। जी, क्या बात है। वो कहते थे मुझे मेरी शान याद है, उनका रूठ जाना और मनाना याद है, उनका कीप इट अप अमृता कहना याद है, उनके चेहरे पर झलकता वो मान याद है, वह मुस्कुराहट और हंसना खेलना याद है, वह शरारत और डांट की पुकार याद है। क्या बात है, वाह। जब कभी कुछ कर दिखाना उन्हें, उनकी आंखों की वो चमक याद है, उनके चेहरे का वो नूर याद है, उनकी प्यारी सी वो हंसी याद है, वह मुस्कुराहट और हंसना खेलना याद है, वह शरारत और डांट की पुकार याद है। करी मीठी सी वो शरारत थी, खाई मम्मी से छुपकर वो मिठाई याद है, वो साथ में गाए गीत याद है, वो सुहावनी सी मधुर आवाज याद है, वह मुस्कुराहट और हंसना खेलना याद है। क्या बात है। वह शरारत और डांट की पुकार याद है। बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रही हैं दादा के साथ। वो छुपके से थोड़े तोड़े फूल थे, उस शरारत से पड़ी वो मार याद है, वो पल पल की गुस्ताखियाँ और वो लड़ना झगड़ना भी याद है, वो मुस्कुराहट और हंसना खेलना याद है, वो शरारत और डांट की पुकार याद है, वो प्यार से उनको डैडी कहकर पुकारना और अपने हाथों से मीठा खिलाना भी याद है, वो मुस्कुराहट और हंसना खेलना याद है, वो शरारत और डांट की पुकार याद है, वो शरारत और डांट की पुकार याद है। क्या बात है। और दोस्तों देखिए ना, आपने दादा को डेडिकेट की है कविता। और वाकई जिस घर में दादा दादी का प्यार मिलता है, बच्चों को डांट पड़ती है, थोड़ी सी फटकार पड़ती है, वो बच्चे बड़ी कम उम्र में जो है वकालत की ओर निकल लेते हैं, रचनाएं लिखते हैं, काबिल बनते हैं, जिनको संस्कार में अपने बाप का, अपने माँ का के साथ साथ जो है दादा दादी का, बाकी रिश्तों का भी प्यार मिलता है। तो वाकई वहाँ संस्कार भी निहित है। और अब आते हैं हमारी अगली कवित्री की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपरा कांत की। और अपरा बहुत ही खूबसूरत कह रही हैं, बहुत खूबसूरत कहती हैं। और मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ अपरा को। जी, तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है मंजिल की चाह। मंजिल की चाह। वाह वाह वाह। देखिए हम भी आज अपरा क्या चाहती हैं। मंजिल नजदीक है, हाँ। ना लड़खड़ाना तुम। क्या बात है। मंजिल नजदीक है, ना लड़खड़ाना तुम, लड़खड़ा जाओ तो थोड़ा ठहर जाना तुम, थक कर टूट जाओ तो खुद से कहना तुम, मंजिल नजदीक है, मत घबराना तुम। क्या बात है, क्या बात है अपरा, वाह वाह।
हजारों लोग मिलेंगे पथ में, हजारों लोग मिलेंगे पथ में, कुछ फरिश्ते तो कुछ शैतान, फर्क पहचानना होगा मुश्किल, बस खुद पर तुम करना विश्वास, बस खुद पर तुम करना विश्वास, एतबार ना करना चाहे कस्में ले वो हजार, क्या बात है, एतबार ना करना चाहे कस्में ले वो हजार, बातें चाशनी सी कर पीठ पर करेंगे वो वार। क्या बात है, बहुत खूबसूरत संदेश दे रही हो अपना युवा पीढ़ी को। जी, उस जख्म को बांध, ये बातें चाशनी सी, फिर से बताइए जी। एतबार ना करना चाहे कस्में ले वो हजार, बातें चाशनी सी कर पीठ पर करेंगे वो वार, उस जख्म को बांध, उस जख्म को बांध, ये सबक लेना तुम, दुनिया खुद गर्ज है ये समझ लेना तुम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जो है उसका शुक्र कर, जो है उसका शुक्र कर, जो गुजर गया उसका जिक्र ना कर, फिक्र आने वाले कल की सबको है, लेकिन उसमें अपना आज ना जाया कर, एक पल भी जाया ना कर। ये जान लो तुम कि अगर वक्त हर दर्द की दवा है, ये जान लो तुम कि अगर वक्त हर दर्द की दवा है, तो मंजिल की चाह हर उस दर्द को भुलाने की राह है, हर उस दर्द को भुलाने की राह है। इसीलिए खुद से कहते रहो मंजिल नजदीक है, मत घबराना तुम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही संदेश देती हूँ युवा पीढ़ी को, युवा सहेलियों को जो तुम्हारी हम उम्र है, उनको संदेश दे रही है कि कोई कितनी भी चाशनी भरे शब्दों से बोले वो पीठ पे वार कर सकता है। सचेत रहने वाली कविता है। देखिए दोस्तों, बेटियां बहुत जागरूक हैं आज के समय में, अपने अधिकार को समझती हैं, अपनी रक्षा को समझती हैं और अपनी जो है समर्पण को भी बखूबी समझती हैं। बहुत खूबसूरत कविता अक्षरा बेटा। और अब हम आते हैं, बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, आज हमारी बेटियां हैं। और अब आते हैं फिर से अपना परी की ओर। जी हाँ, बात कर रही हूँ अविशी परी की। तो परी, आपका फिर से स्वागत है। जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी। रुत बनकर वो आती है, फूल बन बगिया महकाती है, दवा देकर दर्द में अक्सर बेटी खुद मरहम बन जाती है। वो शबे चिराग अंधेरे में, वो शबे चिराग अंधेरे में, वो शबनम सी है सवेरे में। क्या बात है, नफासत उसकी हरकत में, एक परी है वो अपने घर में। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत एक परी है वो अपने घर में। चंचलता उसकी अदाओं में, स्वर्ग है उसकी बाहों में, सदियां उसकी बातों में, पवित्रता उसके नातों में। क्या बात है, वो शायरी है एक शायर की, वो फरियाद किसी फकीर की, वो खास नेमत है खुदा की, है अमानत अपने बाबा की। क्या बात है, वाह वाह, अमानत अपने बाबा की। समंदर की एक कश्ती वो, संसार की प्रसिद्ध हस्ती वो, हर मुस्कान की वजह वो, दर्द में कंधा बनती वो एहसास है हर त्योहार में, वो एहसास है हर त्योहार में, वो पाक जज्बा है प्यार में, वो ध्रुव तारा है आकाश में, वो लफ्ज है हर जवाब में। क्या बात है, क्या बात है। वो योद्धा है विपदा में, योद्धा है विपदा में। वो धुन है गीत में। क्या बात है। वो पृष्ठ है किताब में, वो हिम्मत है जज्बातों में। वाह 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 वाह। लक्ष्मीबाई वो मोरोपंत तांबे की, लता मंगेशकर वो सुल्तानों की, रजिया सुल्तान अपने बाबा की, है कल्पना चावला सबके ख्वाबों की। क्या बात है, वाह 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 वाह। लक्ष्मीबाई वो मोरोपंत तांबे की, लता मंगेशकर वो सुल्तानों की, रजिया सुल्तान अपने बाबा की, है कल्पना चावला सबके ख्वाबों की। क्या बात है, वाह वाह। माँ बेटी बहन बीवी बन, घर को समर्पित है बेटी। क्या बात है। माँ बेटी बहन बीवी बन, घर को समर्पित है बेटी, जिंदगी के रंगमंच का अहम पात्र है बेटी। क्या बात है, जिंदगी के रंगमंच का अहम पात्र है बेटी। वाह, सबसे उत्तम है वो सृष्टि में, क्या बात है। देवी सी पावन सबकी दृष्टि में। लेकिन परी को चिंतन एक यही सताता है। कौन सा चिंतन हो गया भाई? कि परिवार में भागीदारी उसकी ही ज्यादा है, फिर भी बेटी को तुलना में कम आंका जाता है।
क्या बेटी क्या को बात, तुलना में कम आंका जाता है। क्या बात है बहुत बार दोस्तों, कविता मैं है तो ये। ये कहूँगी कि आपने देखा शब्दों की उड़ान क्या है, बता दिया कि बेटी का महत्व क्या है, क्या क्या भूमिका है, लेकिन फिर भी कवि अंत में एक सवाल समाज के लिए छोड़ ही देता है कि बेटी को कम आंका जाता है जबकि परिवार में उसकी भूमिका ज़्यादा है। एक सवाल छोड़ते हुए, और मैं तो बस, लेकिन हम तो फिर भी यही कहेंगे बेटियों ने अपने वजूद को संभाल लिया है। अब हमें कोई चिंता नहीं है, बेटियां जो है ज़मीन से लेकर आसमां तक ऊंचाइयां छू रही हैं। कोई काम ऐसा नहीं है आज के समय में जो बेटियां नहीं कर सकती, और बेटियां घर का उजाला है, रोशनी है, सूरज है, चांदनी है, सितारे हैं, फूल हैं, खुशबू हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ मुशायरे का समापन करती हूँ। और सबसे पहले हमारी ये 4 देवियाँ हैं, बेटियाँ हैं, सबका धन्यवाद करती हूँ। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमृता, अपरा एंड गज़ल आयुषी, बेहद शुक्रिया बेटा, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में दस्तक दी और मुशायरे को आज बहुत रोशन किया। दोस्तों, आपने पूरा लुत्फ़ लिया मुशायरे का, और इस दुआ के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, दुआ देते हैं और इसी तरह हमें प्यार देते रहें, और हम भी आपके लिए यूं ही महफिलें सजाते रहें। इसी दुआ के साथ जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मक्ते की ओर आती हूँ, और इस विश्वास के साथ अपनी किसी भी, हमें जो है अपना प्यार यूं ही देते रहे। किसी भी इन्फो के लिए हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अब मुझे और मेरी प्यारी सखियों को, प्यारी परियों को, हमारी शहजादियों को, हम सबको दीजिए अनुमति। प्रणाम।